दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने पास किया लैंड बाउंड्री लॉ, जो इंडिया के लिए और एक चैलेंज की तरह उभर के आ सकता है। इस न्यू लॉ की दायरे में चाइना अपने बॉर्डर को और भी मजबूत कर सकता है और बॉर्डर एरियाज में रैपिड इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी कर सकता है। चाइना ने इंडिया से कोई भी बातचीत ना करके ये लॉ पास कर दिया, जबकि अभी तक इंडिया और चाइना का बाउंड्री क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं हुआ है इवन आफ्टर 22 राउंड्स ऑफ बॉर्डर टॉक्स। इस घटना की कुछ ही दिनों के अंतर इंडिया ने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और बोला कि कोई भी एक तरफा डिसीजन बॉर्डर एरियाज में सिचुएशन को ऑल्टर कर सकता है। चलिए आज जानते हैं व्हाट इज चाइनास लैंड बाउंड्री लॉ एंड व्हाई दिस इज ए कंसर्न फॉर इंडिया। लेकिन उसके पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ज्ञान टेल्स फॉर मोर सच एक्साइटिंग टॉपिक्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम द ज्ञान टेल्स। आखिर ये लैंड बाउंड्री लॉ क्या है? 23 अक्टूबर चाइना की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये लॉ पास कर दिया इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग चाइनास लैंड बॉर्डर एरियाज। ये लॉ ये दावा रखता है कि चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज सैक्रेड एंड इनवायोलेबल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चाइना अपनी बॉर्डर डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बॉर्डर एरियाज में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है और तो और उस जगह पे पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। चाइना ने ये लॉ इंटेंशनली एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे पब्लिश किया, जबकि चाइना इंडिया में 18 मंथ्स का बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख पे। इन लॉ की अगेंस्ट में इंडिया का स्पोक्स पर्सन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अरिंदम बागची ने ये क्लियरली मैसेज दिया है कि चाइना का न्यू बाउंड्री लॉ इंडिया चाइना की बायलैटरल एग्रीमेंट्स में बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस ला सकता है। सो व्हाई दिस इज ए कंसर्न फॉर इंडिया? देखिए, ये लॉ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को और भी एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नया कानून चाइनीज आर्मी की रोल को और भी मजबूत कर सकता है एलएसी को इंडिया की तरफ और भी पुश करने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये लॉ बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और बॉर्डर्स में नया विलेजेस की निर्माण करने की परमिशन दे देता है, तो हजारों चाइनीज लोग बॉर्डर्स की तरफ शिफ्ट होने लगेगी और चाइना की पकड़ उन एरियाज में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस लॉ के साथ चाइना 1963 का चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट्स को और भी मजबूत कर सकता है। अंडर दिस एग्रीमेंट पाकिस्तान ने इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके रीजन का लगभग 5300 किलोमीटर ऑफ टेरिटरी चाइना को सरेंडर कर दिया था। इसलिए इंडिया ने तुरंत थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा न्यू लॉ पास करना लेजिटिमेट नहीं करता है चाइना इंडिया बाउंड्री एग्रीमेंट्स ऑफ 1963 को, जो इंडिया शुरू से इलीगल और इनवैलिड एग्रीमेंट क्लेम करता है। लास्ट कुछ सालों से चाइना ने बॉर्डर एरियाज में एयर, रेल एंड रोड नेटवर्क्स का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। दे हैव आल्सो लॉन्च्ड ए बुलेट ट्रेन जो मेनलैंड चाइना को निंगची टाउन से कनेक्ट करता है। ये निंगची टाउन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही करीब में सिचुएटेड है। हाल ही में चाइना ने भूटान चाइना की बॉर्डर की नजदीक स्मॉल टाउन्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसको चाइना फ्रंटियर विलेजेस कह रहा है। इसलिए इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज को लेके और एक नया कानून इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है इन द लॉन्ग रन। चलिए अब समझते हैं इन सभी घटना की स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को। इन सभी घटना का शुरुआत हुआ था ड्यूरिंग साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 एंड फॉलोड बाय द चोला इंसिडेंट इन 1967, द 1987 इंडिया चाइना डिस्प्यूट और रिसेंटली द डोकलाम स्टैंड ऑफ 2020। इसकी रिगार्डिंग चलिए दो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं सो दैट आपको पूरी हिस्ट्री को समझने में बहुत ही आसानी होगा। इसमें एक है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री कंट्रोल्ड लाइन है, और दूसरा है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना की मिलिट्री की कंट्रोल में है। एलओसी की शुरुआत हुआ था 1948 की सीजफायर लाइन से, जो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस की नेगोशिएशंस में हुआ था, और वही सीजफायर लाइन 1972 में एलओसी से डेजिग्नेटेड हुआ था आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट। लेकिन दूसरी तरफ एलएसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एलएसी को लेके इंडिया और चाइना में कोई भी एग्रीमेंट अभी तक नहीं है।
ड्यूरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू चाइना इन मई 2015 एक प्रपोजल दिया गया था एलएसी को क्लैरिफाई करने के लिए, जो चाइना तब रिजेक्ट कर दिया था। ये एलएसी इंडिया चाइना की बॉर्डर्स एरियाज में 3 जगह पे देखा जाता है। द ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में आता है और उसका लेंथ है 1346 किलोमीटर। फिर आता है द मिडिल सेक्टर इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश और उसका लेंथ है 545 किलोमीटर। और लास्टली द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख, ये लॉन्गेस्ट एलएसी है विथ लेंथ 1597 किलोमीटर। इसमें से मिडिल सेक्टर की एलएसी में सबसे कम डिस्प्यूट नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न सेक्टर सबसे डिस्प्यूटेड रीजन है। आप अगर एलएसी की बाउंड्री की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों कंट्री डिफरेंट एलएसी दावा करता है। इंडिया मानता है द सर्वे ऑफ इंडिया में रिलीज्ड मैप को, और दूसरी तरफ चाइना पूरी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत की पार्ट क्लेम करता है। वैसे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एलएसी में कुछ न कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं, लेकिन यह 2017 में डोकलाम पे दोनों कंट्री ने एक डेंजरस सिचुएशन का सामना किया जो 73 डेज तक कंटिन्यू चला। फाइनली सिचुएशन डिप्लोमेटिकली सॉल्व हुआ जब दोनों कंट्री एक म्यूचुअली एग्रीड डी एस्केलेशन के लिए राजी हुए, और इंडिया तब चाइना में आयोजित ब्रिक समिट के पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हुए थे। लेकिन लास्ट ईयर एक बार फिर से सिचुएशन बहुत ही एस्केलेटेड हो गया जब 5 मई 2020 को पैंगयोंग लेक एरियाज में दोनों कंट्रीज में वायलेंट क्लैश की शुरुआत हुआ। सिचुएशन और भी खराब हो गया जून 15 फॉलोइंग ए डेडली क्लैश इन गलवान वैली। तब से दोनों कंट्री बॉर्डर्स एरियाज में भारी मात्रा में आर्मी और वेपन्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत दिनों के बाद दोनों कंट्री फिर से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया आफ्टर ए सीरीज ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स। फरवरी 2021 तक आते आते दोनों कंट्री में पैंगयोंग लेक की नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में मिलिट्री डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया, और अगस्त 2021 तक आते आते गोग्रा एरियाज में। लेकिन कुछ साइड पे अभी तक डेडलॉक्स चालू है और मिलिट्री एंगेजमेंट अभी तक चालू है। इंडिया और चाइना ने अभी तक 22 दफा बॉर्डर टॉक्स कर चुके हैं अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग। लेकिन लास्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स जो हाल ही में 10 अक्टूबर में हुआ था, वो एक डेडलॉक्स की वजह से नहीं आगे बढ़ पाया। अभी भी दोनों कंट्रीज ने हजारों आर्मीज को एलएसी के कुछ सेंसिटिव एरियाज में स्टेशन करके रखा है। तो फिर आप देख सकते हैं कि सिचुएशन को तुरंत ठीक होने का संभावना तो अभी दूर की बात है। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहें तो एक तरफ हम देख सकते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी ही सॉल्व तो नहीं होने वाला है, कंसीडरिंग कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट्स ऑफ आर्मीज इन फॉरवर्ड एरियाज, और दूसरी तरफ इंडिया चाइना जैसी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ लिंक्स भी तोड़ नहीं सकता है इन द नियर फ्यूचर। लेकिन अगर इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस और भी मजबूत करने की कोशिश करे और आत्मनिर्भर भारत की मदद से चाइनीज प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिप्लेस करने का प्रयास करे, तो फिर इंडिया कैन ओवरकम द डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज इंपोर्ट, और तो और चाइना को पुश भी कर सकता है बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। हम ये कोशिश में डटे हुए हैं कि आप तक और भी ऐसी टॉपिक को एक आसान सी लैंग्वेज में ला सके। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज like, share and subscribe to this channel for more such detailed